तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है तो आप जो है कितना मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो इसी के बारे में हम ये पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि आपकी सैलरी के हिसाब से आप कितना जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हो। कुछ यहाँ पे टॉप बैंक्स बताएंगे, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले अगर मेरी सैलरी के हिसाब से हमको जानना है कि हमें कितना लोन अमाउंट मिल सकता है, तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहां से आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्रॉस इनकम, मतलब जो आपकी मंथली इनकम है वो आपको डालनी पड़ेगी। तो जानना है कि मेरी 25,000 सैलरी है तो हमको कितना लोन मिलेगा। उसके बाद आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है। जितने आप ज्यादा से ज्यादा टेन्योर के लिए लोन लोगे उतना ही आपको जो है लोन अमाउंट ज्यादा मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस समय हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का लिया हुआ है तो 8.5% से लगभग स्टार्टिंग वगैरह हो रही है। और अगर आपकी कोई अदर ईएमआई चल रही पहले से तो वो ईएमआई भी आप यहाँ से डाल सकते हो। तो यहाँ पे चलिए आए देखते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने 25,000 मंथली सैलरी डाल दी और पहले हम 5 साल के लिए देखते हैं। तो 5 साल के लिए जो मैं लोन ले सकता हूँ 4,87,412 रुपए का लोन ले सकता हूँ, जिसकी महीने की किस्त मेरी 10,000 रुपए की बनेगी। इसके अलावा अगर हम इसको 10 साल के लिए लेते हैं लोन 25,000 मंथली सैलरी पर, तो मैं 8,06,545 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल माना जाऊंगा। इसी के अलावा अगर हम जो है 15 साल के लिए मान लीजिए लोन लेते हैं तो मैं 10,15,497 रुपए का लोन जो है ले सकता हूं। इसके अलावा यहाँ पे 20 साल के लिए देखते हैं तो 20 साल के लिए आप 11,52,308 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। इसी के अलावा यहाँ पे 25 साल का देखते हैं तो यहाँ पे 12,41,886 रुपए आपको लोन ले सकते हो। और मैक्सिमम 30 साल के लिए आप लोन ले सकते हो किसी बैंक से। तो अगर 25,000 आपकी सैलरी है तो 13 लाख रुपए तक का जो है मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो, वो भी 30 सालों के लिए। अगर आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए लोन लेते हो तो उसमें जो आपका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो काफी ज्यादा अमाउंट का होगा। महीने की किस्त तो आपकी 10,000 रुपए बनेगी। अभी हम आप जो है आपको ईएमआई वगैरह और टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मेरी 25,000 सैलरी है और मैं यहाँ पे 10 साल के लिए लोन लेता हूँ, मेरी यहाँ पे जो हम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे 8,06,545 रुपए का, और इसकी ईएमआई आपकी 10,000 बनेगी। अब हम देख लेते हैं इसमें हमको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लोन अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो 8.5% लिया हुआ है, जो कि एचडीएफसी बैंक है, जो कि इस समय एचडीएफसी बैंक में मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग हो रही है वो 8.5% से ही हो रही है। और लोन हमको यहाँ पे लेना 10 सालों के लिए। तो देखिए जैसे कि हमें बताया ईएमआई तो आपकी 10,000 रुपए ही बन रही है। इंटरेस्ट देखिए आपको टोटल 3,93,000 रुपए का यहाँ पे करना पड़ रहा है अगर आप 10 साल के लिए लेते हो। अब इसी हम लोन अमाउंट को जो है यहाँ पे टेन्योर को बढ़ा के 20 साल के लिए करते हैं। तो अगर देखिए हम यहाँ पे 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो मैं 11,52,308 रुपए का लोन ले सकता हूँ। और इसकी अगर हम देखें यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे अमाउंट डाल के 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और हम 20 साल के लिए ले रहे हैं इसको। तो देखिए ईएमआई तो मेरी 10,000 बननी थी, लेकिन अब इंटरेस्ट जो 10 साल में आपको 3.5 लाख के आसपास का पे करना पड़ रहा था, अब यहाँ पे 20 साल के लिए लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे लगभग जो है उसका 3 गुना आपको इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ रहा है, जो कि है 12,47,000 रुपए का। इसी तरीके अगर हम जो है यहाँ पे 30 साल के लिए देखें तो मैं 13 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूं। तो इस अमाउंट की भी आपकी देख लेते हैं टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा। ईएमआई तो आपकी सेम ही बनेगी देखिए यहाँ पे, और टेन्योर हम यहाँ पे 30 साल कर देते हैं। तो देखिए ईएमआई मेरी 10,000 बन रही है और मेरा इंटरेस्ट देखिए जो 20 साल में मुझे 12 लाख रुपए का पे करना पड़ रहा था, अब पे करना पड़ेगा 30 सालों में 22,99,000 रुपए का। आपने लोन अमाउंट कितना लिया हुआ है 13 लाख रुपए का, तो टोटल देखिए पेमेंट आपको 35,99,000 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप कम टेन्योर के लिए लोन लोगे तो उतना ही जो है आपको टोटल इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, और अगर आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए लोन लोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट जो है काफी ज्यादा जो है पे करना पड़ेगा। इसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप अपने होम लोन को इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो। तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इस तरीके से आप अपने होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको अदर ईएमआई। अब मान लीजिए मेरी यहाँ पे 2,000 रुपए की कोई ईएमआई चल रही है, 25,000 मेरी मंथली सैलरी है, और हम यहाँ पे लोन हम ले रहे हैं 20 साल के लिए, तो 11,52,000 का लोन ले पाएंगे। और यहाँ पे मेरी 2,000 रुपए की अदर ईएमआई चल रही है यहाँ पे, तो अब मैं देखिए 9,21,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ। और अगर मेरी कोई ईएमआई नहीं चल रही है तो यहाँ पे मैं 11,52,000 रुपए का लोन जो है आराम से ले सकता हूँ किसी भी बैंक से।
तो ये देखिए इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम एचडीएफसी बैंक के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर देख लेते हैं, तो एचडीएफसी बैंक से अगर हम होम लोन लेना है तो यहाँ पे कुछ ऑफर वगैरह चल रहा है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इनका स्पेशल डील जो है होम लोन का ऑफर चल रहा है, जिसमें 1 से 15 दिसंबर तक आपको 8.35 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस भी जो 50% ऑफ हो रही है। तो ये इनका जो है यहाँ पे ऑफर वगैरह अभी चल रहा है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इसकी कुछ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय जो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है 8.5% से हो रही है। लेकिन अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो इस ऑफर से लेते हो तो अभी 15 दिसंबर या आपकी न्यू ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है ये डील। तो आप जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और 8.35 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी। वैसे यहाँ पे जो है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए 8.5% से स्टार्टिंग है, और जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड होम लोन रेट जो चलते हैं उसमें 8.75 से स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देखिए यहाँ पे लगती है 0.50%। इसकी जो है आधी प्रोसेसिंग फीस इस समय आपकी लगेगी, क्योंकि आप अगर फेस्टिवल ऑफर का जो है फायदा उठा लेते हो तो उसमें प्रोसेसिंग फीस भी आपकी आधी लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो है बेनिफिट देख लेते हैं, तो एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस रहता है, यहाँ पे कस्टमाइज रीपेमेंट ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे, इजी डॉक्यूमेंटेशन है, 24/7 असिस्टेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन लोन अकाउंट आपको मैनेज करने को मिल जाएगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी देख सकते हो, 18 से 70 साल के इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लीड और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है एलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए। रेजिडेंट इंडियन अप्लाई कर सकते हैं, 30 सालों के लिए आप लोन ले सकते हो। वहीं जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उसमें आपके प्रोफेशनल की कैटेगरी में देख सकते हो, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर वगैरह आते हैं, और नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी यहाँ पे ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट, जैसे आप कोई न्यू घर खरीद रहे हो तो उस पर जो है आपको 90% जो है यहाँ पे लोन बैंक प्रोवाइड करेंगे, बाकी के 10% आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देखिए एचडीएफसी बैंक में जो है कुछ इसके फीचर्स और यहाँ पे कितना आपको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंक्स देख लेते हैं, उसमें इस समय होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोटक महिंद्रा में 8.75 से स्टार्टिंग है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 8.70 है, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.60 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 8.35 से स्टार्टिंग है, बैंक ऑफ इंडिया 8.45, स्टेट बैंक में 8.40 से स्टार्टिंग है, एचडीएफसी में 8.45, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.45, एक्सिस बैंक 9%, केनरा बैंक 9.25, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.95, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.60, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक 9.55, पंजाब नेशनल बैंक 8.50, यूको बैंक 8.75, आईडीबीआई 8.65, एचएसबीसी 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.75 से स्टार्टिंग है, टाटा कैपिटल 8.60 से स्टार्टिंग है, बंधन बैंक 9.15, यस बैंक 9.40 से स्टार्टिंग है। फिर यहाँ पे आपके आते हैं जो कुछ फाइनेंस कंपनी, जैसे इंडिया बुल्स हो गई 8.75 से स्टार्टिंग है, आदित्य बिरला 8.80, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.80 हो गया, रिलायंस होम फाइनेंस 9.75, श्रीराम हाउसिंग जो है 10.49। ये देख सकते हो कुछ टॉप बैंक्स हैं, और इसमें आपको फाइनेंस कंपनी वगैरह भी मिल जाएंगी जो आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं, और उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग क्या हो रही है, प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लग रही है। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने हैं वो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट के ऑफर वगैरह मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन के ऑफर देखना चाहता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो क्या चल रहा है लेटेस्ट में, एलिजिबिलिटी देख सकते हो, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, कोई ऑफर चल रहा होगा ऑफर वगैरह भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो दोनों वेबसाइटों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।